नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। आज हिट किया सर्वोच्च न्यायालय ने। आज हिट हुआ अहंकार। आज हिट हुआ वो मद, जिसे लगता है कि मेरे पास इतना सारा बहुमत है कि बहुमत के आधार पर मैं जो चाहे कर सकता हूं। मानो इस देश में राज्य घटना या संविधान है ही नहीं। कई जगह हमने पाया हमारे देश के लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभाओं की बहुत ही गरिमामय परंपराएं हैं। आप यदि पुराने डिबेट उठा के देखें लोकसभा के, तो आपको ऐसे व्यंग्य सुनने को मिलते हैं कि मानो वो लिटरेचर का एक बेहतरीन नमूना, साहित्य वहां रचा जा रहा था जब डिबेट हो रहा था। पीलू मोदी के भाषण सुनिए, क्या कटाक्ष होते थे। बाल कवि बैरागी की कविताएं सुनिए। यहां तक सुषमा स्वराज के बेहतरीन शेर को उसी अंदाज में मनमोहन सिंह का दिया हुआ उत्तर शेर व शायरी में देखिए। लगता है कि पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। तब भी बहुमत था सत्ता के पास, लेकिन बहुमत का शायद मद नहीं था, या अपने साथियों को, भले विपक्ष में हो, अलग विचारधारा के हो, उन्हें सुनने का माध्यम था। होना भी चाहिए। दुर्भाग्य है कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नाम लेते हुए लोग भाजपा में आते हैं और अभी डबल इंजन की सरकार कई राज्यों में चला रहे हैं, वहां वो अपने संघ चालक की बात ही नहीं मानते। मोहन भागवत जी बोल बोल के थक गए कि अरे पक्ष और विपक्ष मत कहो, पक्ष और प्रतिपक्ष कहो। चुनाव तक दुश्मनी होती है। चुनाव के बाद देश विकास में सबको साथ में मिलकर लेना चाहिए। विपक्ष को भी साथ में लेके आना चाहिए। पक्ष और विपक्ष या पक्ष और प्रतिपक्ष, ये उस लोकतंत्र के दो पहिए हैं रथ के। लेकिन उनकी भी कौन सुनता है, क्योंकि अब हर इंसान को लगता है कि वो भगवान है। हर नेता को लगता है कि उसी के चलते ये बहुमत है और उसी के चलते अब वो अपने हिसाब से देश चलाएगा। और जब ऊपर से नीचे नीचे तक दम्भ फैला हुआ है, तो फिर राज्य की इकाइयों में वो फैलेगा नहीं। ऐसा क्यों? लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने हिट किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कल यानी मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला दिया। ऐतिहासिक फैसले में आरजेडी नेता, विधान परिषद के सदस्य एमएलसी सुनील कुमार सिंह का निष्कासन रद्द किया और उसे अत्याधिक अनुचित, ये दो शब्द अत्याधिक अनुचित, ये निर्णय में उपयोग में लाया। जस्टिस सूर्यकांता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के बेंच ने फैसला सुनाया। हुआ यूं था कि फरवरी 2024 का बजट बिहार के विधानसभा और विधान परिषद में पेश हुआ। विधानसभा में पेश हुआ, विधान परिषद में उसकी चर्चा होने लगी। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री के साथ सुनील कुमार सिंह, आरजेडी के नेता जो लालू यादव के बहुत नजदीकी माने जाते हैं, उनकी काफी तीखी नोकझोंक हुई। उसी नोकझोंक में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाव भाव को कॉपी करते हुए उसकी मिमिक्री की और नारे भी लगाए। पूरा सदन को लगा कि मुख्यमंत्री की मिमिक्री करने से, मुख्यमंत्री के हाव भाव को कॉपी करने से मुख्यमंत्री की अवमानना हुई। और जब पूरी तरह से मुख्यमंत्री के पीछे सारा सदन खड़ा हो गया, तो फिर एक समिति के सामने यह मामला गया, आचार समिति। आचार समिति ने निष्कासन का प्रस्ताव रखा सुनील कुमार सिंह के। तब तत्कालीन जो कार्यवाहक अध्यक्ष थे अवधेश नारायण सिंह, इन्होंने यह प्रस्ताव रखा और ध्वनि मत से पारित कर सुनील कुमार का 26 जुलाई 2024 को निष्कासन कर दिया। सुनील कुमार का निष्कासन वाकई परंपराओं के खिलाफ था। उसके बाद कोर्ट की लड़ाई चलती रही। इसी बीच दिसंबर 2024 में चुनाव आयोग ने सुनील कुमार की रिक्त जगह पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी की। लेकिन कल मंगलवार को जब यह मामला निर्णयात्मक मोड़ पर पहुंच गया, जब निर्णय हुआ, तो सबसे पहले न्यायाधीश ने यह कहा कि सुनील कुमार का जो व्यवहार था वो अशोभनीय था, इनका आचरण अशोभनीय था।
लेकिन इतना भी नहीं था कि इसके लिए इतनी बड़ी सजा दी जाए कि उसका निष्कर्षण किया जाए। ये अत्यधिक अनुचित था। उन्हें कहा विधान परिषद और विधानसभा ने थोड़ा उदारवादी रवैया अपनाना चाहिए। साथ में ईसी की भी वो अधिसूचना रद्द कर दी और कहा कि क्योंकि सुनील कुमार ने अशोभनीय काम तो किया, तो अब तक का उनका निलंबन ही उनकी सजा है। उसके कार्यकाल का वो कोई वेतन या कोई भी पारिश्रमिक नहीं लेंगे और अब वो विधान परिषद में जा सकते हैं। ये निर्णय एक विधान परिषद का निर्णय नहीं है। ये निर्णय मात्र सुनील कुमार या आरजेडी के नेता का नहीं। ये निर्णय हमारे तमाम जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक तमाम राज्यों के विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा के लिए आईना है जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिखाया। मैं सर्वोच्च न्यायालय की इसके लिए सैल्यूट करता हूं कि कम से कम उन्होंने कहीं तो कस्टोडियन होने का अपना फर्ज निभाया। आपके पास बहुमत हो सकता है, आप कितना भी बहुमत, प्रचंड बहुमत लेके आ जाए, लेकिन आप अपने मनमानी तरीके से काम नहीं कर सकते क्योंकि वो तानाशाही होगी। आपको वही संविधान के फ्रेम में रह के काम करना होगा और यदि संविधान के फ्रेम का आप उल्लंघन करते हैं तो फिर सर्वोच्च न्यायालय इसके ऊपर डंडा उठाएगा, जैसा कि इस विधान परिषद ने किया। क्या किसी की भाव भंगिमा की कॉपी करना इतनी बड़ी बात है कि उसका निष्कासन होना चाहिए? क्या इसे व्यंग्यात्मक रूप से लिया नहीं जा सकता? क्या लालू प्रसाद यादव जब भाषण करने खड़े होते थे अटल जी की सरकार में, और अटल जी से लेके कई उनके भाषण हैं जो काफी तीखी और व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते थे, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस पे हो कि उधर बैठ के टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो, या अटल जी को लेके क्या नहीं बोलते थे। लेकिन लालू के उस व्यंग पे अटल जी भी ठहाका लगाते थे, सदन भी ठहाका लगाता था और जॉर्ज भी ठहाके लगाते थे। कभी वो दुश्मनी की भावना नहीं थी, मतभेद थे लेकिन मनभेद नहीं थे। विपक्ष को अकोमोडेट करने का दरिया दिल था। क्या सीना तो चौड़ा है, दिल नहीं है, वही प्रॉब्लम है। इसलिए प्रधानमंत्री चाहे तो राहुल गांधी की मिमिक्री कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई विपक्ष का सदस्य हावी हो जाए तो उसका निष्कासन होता है। प्रधानमंत्री के दूसरे टर्म में हमने देखा कैसे 100 के आसपास सांसदों को निष्कासन किया गया था क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे। यदि सरकार से सवाल पूछे तो भी राष्ट्रद्रोह, धर्मद्रोह होता है। मुझे याद है, तब तो मैं एक्टिव रिपोर्टिंग में था, कि जब सुखराम के चलते, सुखराम के घोटालों के चलते सदन ने, इसी भाजपाइयों ने, विरोधियों ने सदन का पूरा कार्यकाल सेशन की सेशन नहीं होने दिया। और तब सुषमा जी कहती थी पत्रकारों को कि सदन चलाना ये सरकार का काम है, हम तो विरोधी हैं, हम तो विरोध करेंगे। आज सत्ता पक्ष कहता है कि सदन चलने देना ये विरोधियों का काम है, और यदि आप सदन चलने नहीं दोगे तो हम निष्कासित करेंगे। लोकतंत्र में कहीं ना कहीं विरोध का अधिकार है। जहां विरोध नहीं होता ना चाहिए। क्या हमारी सांसद, हमारी विधानसभा, विधान परिषद सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच से, इस बेंच के निर्णय से कुछ सबक लेगी, या फिर चलो बिहार में हो गया, हम तो वही करेंगे, जब होगा तब देखा जाएगा? महाराष्ट्र में भी ऐसा एक मामला बड़ा गर्म हो रहा है, एक विधायक के डिस्कशन का। लेकिन फिर निर्लज्जता का अमृत अमृत काल चल रहा है। हम तो कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने हिट किया, क्या नीतीश कुमार हिट हुए? क्या नीतीश कुमार की सरकार हिट हुई?
क्या विधान परिषद ये मान लेगी कि उनसे गलती हुई? उन्होंने जिसे सही कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने उसने अत्यधिक अनुचित कहा, अत्यधिक अनुचित। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।